आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। धीमी हवा, पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती टूटी हुई हंसी। मेघना जंगल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन कुछ उसके साथ भी आ गया था। उस दिन के बाद उसने किसी से बात करना लगभग बंद कर दिया। पुलिस केस बंद कर चुकी थी। लोगों ने मान लिया नोआ और लियम अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन मेघन जानती थी वो कहीं गए नहीं हैं, वो बदल गए हैं। स्लो हार्ट बीट। हर रात ठीक 2:17 पर उसके घर के बाहर गीली मिट्टी में वही निशान बनते, 3 उंगलियां, लंबे नाखून, और हर बार निशान दरवाजे तक आते, लेकिन अंदर नहीं आते, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। पॉज। एक रात मेघन ने फैसला किया, आज वो दरवाजा खोलेगी। हार्ट बीट तेज। घड़ी ने 2:17 बजाए। टिक टिक टिक, फिर ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक, धीमी लेकिन साफ। और फिर वो आवाज, फुसफुसाहट, बहुत पास। माँ। मेघन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। धीरे से दरवाजा खोल दिया। क्रीपी साउंड। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जमीन पर गीले निशान जो इस बार घर के अंदर जा रहे थे। पॉज। साइलेंस। मेघन का दिल रुक सा गया, क्योंकि इस बार वो अंदर आ चुका था। स्लो डरावना म्यूजिक। अचानक ऊपर से नोआ की आवाज आई, माँ मैं यहां हूं। मेघन दौड़ी, सीढ़ियां चढ़ी, कमरा खोला, खाली, लेकिन दीवार पर किसी ने खरोंच कर लिखा था, पीछे मत देखना। हार्ट बीट इंटेंस। मेघन धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद रखी। मैं नहीं देखूंगी, वो खुद से बोल रही थी, लेकिन उसके पीछे कुछ था, कुछ सांस ले रहा था, धीरे, भारी। और फिर उसके कान के पास एक साथ कई आवाजें फुसफुसाईं, तुमने देर कर दी। लाउड साउंड। मेघन चीखी और पीछे गिर गई। जब उसने आंखें खोली, वो अपने घर में नहीं थी, वो फिर से जंगल में थी। लेकिन इस बार जंगल वैसा नहीं था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, बल्कि उसे देख रहे थे। स्लो विस्परिंग वॉइसेस ऑल अराउंड। माँ, मेघन, इधर आओ। चारों तरफ आवाजें ही आवाजें। और फिर अंधेरे से वो चीज बाहर आई, वही जिसने बच्चों को लिया था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस आंखें, काली, गहरी, खाली। तुम वापस आ गई। मेघन कांप रही थी, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। तो क्या चाहता है, उसने पूछा। वो चीज मुस्कुराई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। आवाज हर तरफ से आई, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ बनाते हैं तुम जैसे। और अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे, छोटे बच्चों के हाथ, जो मदद नहीं मांग रहे थे, बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेघन पीछे हटी, लेकिन उसके पीछे नोआ खड़ा था और लियम, दोनों मुस्कुरा रहे थे। माँ, अब दर्द नहीं होता, यहां अच्छा है। मेघन क्राइंग, नहीं, ये सच नहीं है, तुम लोग मेरे बच्चे हो। नोआ धीरे से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, खाली था। हम तुम्हारे नहीं हैं अब, हम उसके हैं। धीमी आवाज पूरे जंगल में गूंजती, और अब तुम भी। लाउड रिचुअल साउंड। अचानक जमीन पर वही रिचुअल के निशान चमकने लगे। मेघन चिल्लाई, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे जंगल उसे निगल रहा हो। नहीं, उसकी आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी, और फिर सब शांत। साइलेंस। कट। अगले दिन सुबह कुछ लोग जंगल के किनारे खड़े थे, क्योंकि एक और केस, एक
गुमशुदगी। लेकिन इस बार जमीन पर 3 नहीं 4 उंगलियों के निशान थे और पेड़ों के बीच एक नई आकृति खड़ी थी। एक औरत लाल कपड़े में, चेहरा अंधेरे में, और वो धीरे से बोली, आओ। विस्पर एको